इस दुनिया में तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका अपना अंकित और आज का ये व्लॉग जो है मैंने जैसा कि मेंशन कर दिया है, दिस विल बी अबाउट एन अपकमिंग रोड ट्रिप। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी बिकॉज दो फैमिलीज जाने का प्लान कर रही हैं एक ही गाड़ी में, जो मेरी गाड़ी है। क्योंकि मेरी गाड़ी तो दूसरा कोई भी चला सकता है, बट मैं दूसरी कोई भी गाड़ी इतनी इजीली नहीं चला सकता बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज, यू नो। तो उसके लिए चक्कर काटने हैं कि रूफ कैरियर लगवाने का, लगेज कैरियर। और वो तो फिर भी इतना मुश्किल टास्क नहीं है, बट बिसाइड्स दैट फास्टैग ने नाक में दम किया हुआ है। ईजिली अवेलेबल है बाकी सब लोगों के लिए, और रेगुलर वाला मैं भी बहुत ईजिली अप्लाई कर सकता हूँ। बट लेकिन किंतु परंतु मसला ये है कि मेरी गाड़ी मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर इनवैलिड गैरेज। तो उसके कारण अब मेरे को एग्जेम्पशन मिलती है फास्टैग पे। आई डोंट नीड टू पे एट एनी टोल प्लाजाज। तो अब वो वाला फास्टैग अप्लाई करने के लिए मेरे को कई चक्कर कटवाए गए हैं। एज इन किसी ने स्पेसिफिकली नहीं कटवाए हैं, लेकिन काटने पड़ रहे हैं कि भाई ऑनलाइन अप्लाई करो। ऑनलाइन जो फास्टैग का लिंक है NHAI की वेबसाइट पे, वो आज तक अप ही नहीं हुआ है। 5 महीने हो गए मेरे को ट्राई करते हुए। वाइल आई वॉज गोइंग फॉर माई जयपुर ट्रिप, उससे पहले मैंने अप्लाई करने की कोशिश की थी, तो तब से अब तक वो लिंक अप ही नहीं हुआ है। फिर किसी ने कहा कि आप RO ऑफिस जाओ, रीजनल ऑफिस। तो रीजनल ऑफिस में पहले जा चुका हूँ, अपना द्वारका सेक्टर 10। तो वहाँ पर भी कोई खास मुझे रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि चक्कर काट के वापस ही भेज देगा कि जी ऑनलाइन ही होगा। अब अगर हेल्पलाइन पे कॉल करो 1033 पे, तो वो कहते हैं कि आप RO जाओ, तो वो कहते हैं आप ऑनलाइन जाओ। ऑनलाइन लिंक ही अप नहीं है। तो अब ऐसे कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं से तो मिलना चाहिए ना। और एक फिजिकली चैलेंज बंदे को नहीं मिल सकता, और रेगुलर फास्टैग ऐसे धड़ल्ले से मिल सकता है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी टोल पे रुको और वहाँ पर वो फास्टैग वाले खड़े हुए हैं, बीट आपके एयरटेल वालों से या HDFC से या व्हाट्सोएवर, तो वहाँ पे आपको चुटकी में अवेलेबल है। लेकिन मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को वो एग्जेम्प्टेड चाहिए, और जो कि मेरा राइट है, जो कि मेरे लिए अवेलेबल है, होना चाहिए, है नहीं, क्योंकि लिंक ही अप नहीं है। तो देखते हैं। अभी आज तो रूफ कैरियर के लिए निकला हूँ, तो लेट्स सी मिलता है कि नहीं। अकेला ही निकला हूँ तो मोस्ट लाइकली इट वुड बी विंडो शॉपिंग। हाउएवर मिल गया तो लगवा भी लेंगे। तो लेट्स गो। तो जी लक्ष्मी नगर से निकलते हुए मैंने अपने एक लोकल कार एक्सेसरी वाले से पूछा, तो उसने मुझे बताया कि उसके पास नया मिल सकता है, विच वुड कॉस्ट मी अ लिटिल मोर। हाउएवर मैं जो ढूंढ रहा हूँ सेकेंड हैंड या मे बी ऑन रेंट, क्योंकि रोड ट्रिप के बाद में उसको गाड़ी पे लगाकर इधर उधर लोकल घूमने से तो आई डोंट नो, मतलब मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल। तो वो मेरे को टेम्परेरीली चाहिए। अब वो टेम्परेरीली ढूंढने के लिए चेक करता हूँ और कार एक्सेसरीज वालों पे। अदरवाइज मैंने OLX पे भी ट्राई किया, उस पर भी मेरे को एक ऑप्शन मिला हुआ है विच इज़ अबाउट 1600 रुपीज़ समथिंग। तो उस पर भी कांटेक्ट करना है, उस पर भी बात करके देखते हैं। बाकी रेड लाइट हो गई है ग्रीन, तो लेट्स गो।
तो जी ट्रैफिक से लड़ते झगड़ते पहुंच गए हैं दिलशाद गार्डन। रास्ते में सूरजमल विहार और वो किरण विहार वाला एरिया भी चेक करता हुआ आया मार्केट। तो वहाँ पर एक जानी मानी सी कार एक्सेसरी की दुकान थी, लेकिन वो पता नहीं अब शायद ये पेंडेमिक के टाइम पे लो सेल्स या व्हाटएवर XYZ रीजंस, अब वो दुकान वहाँ पे नहीं है। तो दिलशाद गार्डन में भी मैंने कई एक्सेसरी वाली दुकानें देखी थी। अपनी पिछली गाड़ी में काम भी करवाया था, एज एन एक्सेसरीज लगवाई भी थी। तो लेट्स सी यहाँ पर अपने लायक कुछ मिलता है क्या लगेज कैरियर के नाम पे। रूफ लगेज कैरियर टू बी प्रिसाइज। चलो भाई, आगे गड्ढा है। भैया यहाँ कहीं रूफ लगेज कैरियर मिल जाएगा क्या? हाँ यहाँ लगा दो। नहीं, पहले तो बातचीत तो पता चले। लगाओ ना गाड़ी। हाँ मैं लगाता हूँ, उसके बाद में आप कैटलॉग में देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर शायद अपने लेवल का कुछ सामान मिल जाए। तो अभी एक दुकान पे आके रुका हूँ, देखो क्या दिखता है, फिर आपको भी दिखाता हूँ। तो जी सेकंड स्टॉपेज भी हो गया है फेल, क्योंकि इन्होंने भी देखा इनके पास अवेलेबल है, लेकिन उसने बोला कि आपकी टाटा जेस्ट में ये वाली फिटिंग नहीं लग सकती और हमारे पास जो ये कैरियर्स हैं ये आपकी गाड़ी में फिट नहीं हो। तो डिसअपॉइंटेड, बट ठीक है और ट्राई करते हैं। ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। लगवाना तो है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज़्यादा है लगेज, बंदे भी ज़्यादा हैं। तो लेट्स सी। भैया हेलो, भाई सुनना। हेलो, अरे भैया ये इसके जैसा रूफ रेल कैरियर चाहिए यार मेरे को। थोड़ा सा ही आगे चलते हुए एक और दुकान पे मेरे को एक ऑल्टो दिखी, जो आपने अभी वीडियो में देखा, उसके ऊपर लगा हुआ था वो कैरियर। तो मैंने कहा इनसे भी पूछा जाए कि मेरी गाड़ी में फिट होने लायक कुछ है इनके पास या नहीं। तो अभी भाई गया अंदर इंक्वायरी करने, लेट्स सी क्या मिलता है। तो जी सीन कुछ ऐसा हुआ कि अब ये कह रहे हैं कि उसको फिट करने के लिए जो क्लैंप लगेगा वो ऊपर से वो पत्ती को थोड़ा सा ब्लेड से काटेगा, सो दैट इट कैन फिट इन। अब ये मेरे को परमानेंटली तो चाहिए नहीं, तो उसको कटवा के गाड़ी की बॉडी को डैमेज करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेट मी चेक व्हाट अदर ऑप्शंस आई हैव, एंड देन इफ दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन देन तब भी शायद नहीं करवाऊँगा। तो लेट्स सी और ट्राई करते हैं। तो जी दिलशाद गार्डन की विंडो शॉपिंग या शॉपिंग रूफ रेल शॉपिंग के बारे में अपार सफलता के बाद, अपार विफलता के बाद, क्योंकि ऑप्शन मिला लेकिन पहले वाले ने कहा कि मैं फिट ही नहीं कर पाऊंगा। दूसरे वाले ने जब फिट करने की बात की तो उसने कहा कि मैं छत में 2-1 क्लिप से ब्लेड से छेद करूंगा। तो बोथ वर नॉट गुड ऑप्शंस। अभी देखते हैं और कहीं पे कुछ मिलता है। तो आज का राउंड तो काइंड ऑफ फेल सा ही हो गया और यहाँ पे अंधेरा हो गया।
घूमते और चक्कर मारते हुए अभी एक फ़ोन आया, क्योंकि मैंने इंक्वायरी तो और इधर उधर भी डाली हुई है, तो उसके हिसाब से अब मैं तो आ गया था अपने एक दोस्त से मिलने। तो पीछे मेरे को एक बंदे का फ़ोन आया कि भैया ऐसे ऐसे करके मेरे को ये आपके लिए एक रूफ रैक मिल रहा है, ये कैरियर मिल रहा है। तो मैंने उससे भी बोला, मैंने कहा भाई डन कर दो, लेकिन अगर फिट नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा, क्योंकि अभी यहाँ पर आपके सामने की बात है, पिछले 2 जनों ने, एक ने तो फिटिंग से इनकार ही कर दिया और दूसरे ने कहा कि फ़िट करूँगा तो ऊपर ब्लेड करूँगा, आपके पेंट को और बॉडी को हार्म होगा। तो अब उसके हिसाब से तो फिर देख के करना पड़ेगा ना। तो अभी उसको बोला है, लेट्स सी कि वो कहाँ तक जुगाड़ कर पाता, क्योंकि हिंदुस्तान तो हम जुगाड़ पे ही चलाते हैं, तो कैरियर भी जुगाड़ पे लग जाएगा। तो देखते हैं आगे, लेट्स सी। तो अब पहले वापस लक्ष्मीनगर जाते हैं, उस भाई को पिक करते हैं, उसके बाद फिर जहाँ पर वो कैरियर है वहाँ जाकर चेक करते हैं, क्योंकि इनिशियली OLX वगैरह से भी अगर मैं देखता तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही प्राइस है सेकेंड हैंड का, लेकिन फिर प्रॉब्लम में फिटिंग की। वो तो अब आज यहाँ बाहर निकल के मैं पता चली गया ना भाई, बाहर निकलने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। एक जने ने बोला कि फिट ही नहीं हो सकता, दूसरे ने बोला कि जी डैमेज करूँगा थोड़ा सा ऊपर छत पे, लेकिन फिट कर दूँगा। तो हमें चाहिए कि डैमेज भी ना हो, सस्ता भी मिल जाए, फिट भी हो जाए, और वापस आके फिर हम उसको उतार भी सकें विदाउट मैनी ऑफ हैसल्स। तो होप फॉर द बेस्ट। अब चलते हैं और लक्ष्मीनगर जाके 2-1 जनों को और उठाते हैं और फिर जाते हैं, और लेट्स सी मिलता है नहीं मिलता है, फिट होता है नहीं होता है। तो उसके लिए कृपया बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। आपका अपना अंकित, दैट्स मी। हाँ जी, तो अब इतनी देर बाहर घूम फिर के दिलशाद गार्डन और उस एरिया का चक्कर मार के कोई ख़ास ऑप्शन मिला नहीं, तो अब जो मिला उसके लिए जाना है। तो आई गेस कि मेरे को ये वीडियो एक्सटेंड करनी पड़ेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सी। गाड़ी की बत्ती बंद हो गई घर में खड़े खड़े। घर पे इसलिए आया क्योंकि साथ में लेके जाने वालों को घर से ही पिक करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, आगे वीडियो में, मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे बात बनी, क्योंकि एक ऑप्शन मिल गया है। तो मोस्ट लाइकली अगर वो फिट होता है तो साथ साथ लगता हुआ भी दिखाऊंगा आपको, और बाकी तो आप वीडियो में हुई मेरे साथ। तो स्टे विद मी, स्टे ट्यून्ड।